हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के अपन एंडिंग में पहुंच गए हैं। अपना लेक्चर 5 जो है, अब सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म होने वाला है। तो मेनली इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। इसमें अपन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन को समझने वाले हैं। तो क्या है वो आराम से समझ लेते हैं। देखो, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, अब फ्यूजन मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने आपको सोलर एनर्जी पढ़ाया था। आपको याद हो तो सोलर एनर्जी जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने देखा था कि सोलर एनर्जी जो होती है, तो सन के पास एनर्जी होती क्यों है, उसमें सन पे ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसके वजह से इतनी हीट होती है, इतनी एनर्जी होती है, वो इतनी हीट और लाइट जो है इमिट कर रहा है। तो वहां पे सन पे जो है या फिर स्टार्स पे जो है वो आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आपकी चलती रहती है। फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको थोड़ा वहां पे थोड़ा है ना स्मॉल में या फिर थोड़ा मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि छोटे छोटे एलिमेंट, दो छोटे न्यूक्लियाई जो आपस में फ्यूज होके, है ना, फ्यूज होके जो है एक बड़ा हैवी जो है न्यूक्लियर बना लेंगे, तो उसमें जो है कुछ आपकी एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी वहां रिलीज होती है। तो वही एनर्जी जो है वहां पे, अब सन पे तो आपके जो है जो मोस्टली स्टार जो है वो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने, या वहां पे मेनली जो है वो गैस कौन सी आपके हाइड्रोजन गैस है। तो वहाँ हाइड्रोजन जो है वो आपस में फ्यूज होकर जो हीलियम बनाते रहते हैं, और उसमें आपकी जो है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और वही एनर्जी जो है वहां पे रीजन है कि वहां का स्टार्स का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है, वो इतनी हीट जो है वो आपकी इमिट करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एन मल्टीप्लाई न्यूक्लियाई ज्वाइन टुगेदर टू मल्टीपल न्यूक्लियाई ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई, है ना। क्या करेंगे, दो जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है जो ज्वाइन होकर क्या बनेंगे, आपके हैवी न्यूक्लियाई बना देंगे। इज द accomplished by the release or absorption of the energy depending on the masses of the nuclei involved। मतलब क्या होगा, तो वो जो उसके मास जो है ना, मास कम होने और इंक्रीज होने से जो है वो आपकी कुछ कुछ जो है वो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके उस स्टार के हाई टेम्परेचर का रीजन वही होती है ना। तो काफी ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है। ये आपकी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन लिख रखी है मैंने, कि आपका जो जो हाइड्रोजन है ना, H12 और H13, ये क्या हाइड्रोजन के आपके आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है H12 H3। ये दोनों जो कंबाइंड होकर क्या मिला रहे हैं, आपके क्या बना रहे हैं, He24 मतलब हीलियम का न्यूक्लियर बना दिया है ना। ये हीलियम का न्यूक्लियर जो है वो है, साथ में कुछ जो है वो आपका एक न्यूट्रॉन भी रिलीज हुआ और साथ में कुछ एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी, क्योंकि इसी एनर्जी का अपन यूज लेने वाले हैं यूज अपने एप्लीकेशन के लिए, है ना। इस एनर्जी का यूज लेते हैं अपन, है ना, अपने एप्लीकेशन के लिए। तो ये एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्यूजन स्मॉल न्यूक्लियाई फॉर्म्ड लार्जर न्यूक्लियाइड रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो मेनली होता क्या है, तो मेनली प्रोसेस में फ्यूज होना है ना, होता क्या है, स्मॉल न्यूक्लियाई जो फ्यूज होके फॉर्म करते हैं किसका, एक लार्जर न्यूक्लियाई का, जिससे क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है। ये सारी प्रोसेस जो है न्यूक्लियर फ्यूजन में आपकी होती है। तो ये यहाँ रिएक्शन लिखिए कि H12 और H13 जो है वो फ्यूज होके क्या बना लिया उन्होंने, एक हीलियम का न्यूक्लियस H24 बना लिया, एक न्यूट्रॉन निकल गया और कुछ एनर्जी निकली है मिल क्यू, जो मेरी रिलीज एनर्जी है। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियाई कम्स टुगेदर टू फॉर्म लार्ज न्यूक्लियाई रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पे दो, ये क्या आपका ड्यूटेरियम और टाइटेरियम जो है वो फ्यूज होके क्या बना लिया उन्होंने, एक हैवी न्यूक्लियर बना दिया। ये क्या है मेरा He24 बना लिया। इससे क्या हुआ, इससे जो है आपका ये तो यही है, मतलब यहाँ पे ये आपका कंबाइंड हुए हैं, कंबाइंड होके आपका ये बन गया, और कुछ आपका न्यूट्रॉन निकला है और साथ में कुछ ढेर सारी जो है एनर्जी भी आपकी निकली है। तो ये आपका बेसिकली इसमें समझाया गया है। दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज बीइंग एग्जामिन्ड एज एन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो होता है इस टाइप की आपकी रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन। फ्यूजन से जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, क्या होगी, वो देखते हैं। ठीक है, तो H12 और H13 जब मिलके जब आपका हीलियम बना रहे हैं, उससे न्यूट्रॉन निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी कितनी निकल रही है वो देखते हैं। तो ये आपका है मास, ये C और ये E, है ना। तो E इक्वल टू mc² जो है वो आपका आइंस्टाइन की जो है एनर्जी और मास का जो है ना जो रिलेशन है, E इक्वल टू mc²। यहाँ पे आपका है ना जो m मास की वजह से मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, m मास की कितनी एनर्जी मिलेगी, वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट किया गया है कि टोटल जो मास है वो अगर मेरे पास है 3.1 इंटू 10⁻⁻29 मास, अगर मेरे पास है 3.1 10⁻⁻29 इंटू C², मतलब C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर किया मैंने, तो टोटल जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2.7 इंटू 10⁻12 जूल जो है वो इतनी ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज हुई थी, ये एनर्जी आपकी रिलीज हुई है। ठीक है, तो द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन,
आपका फ्यूजन इज 2.79 टू 10 की पावर -12 जूल। ये पर फ्यूजन जो है, एक फ्यूजन रिलेशन ना, ये एक रिएक्शन से जो है इतनी एनर्जी मुझे मिल रही है, ये पर फ्यूजन की मुझे एनर्जी मिली है। ऐसे तो मेरी बहुत सारी जो है आपकी फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है, तो ये जो एनर्जी है मल्टीप्लाई होती रहती है, ठीक है। तो फ्यूजन कैन बी यूज, तो गुड क्या है और इविल क्या है देखते हैं। तो कंट्रोल्ड रिएक्शन इज एन रिएक्टर यूज टू प्रोड्यूस क्लियर और इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो अपने लिए अच्छा है कि अगर जो रिएक्शन है वो कंट्रोल मैनर में हो रही है, जो रिएक्शन है वो कंट्रोल मैनर में हो रही है, वो अपने कंट्रोल में है, तो वो जो है वो जो एनर्जी से जो है अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो तो अपने लिए गुड है। पर ये खतरनाक कब हो सकती है, वो है कि फिजन बॉम्ब स्टार्ट अ फ्यूजन चेन रिएक्शन टू क्रिएट एन इनक्रेडिबिलिटी पावरफुल वेपन, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियाई वेपन्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स मच मोर डिस्ट्रक्टिव देन एटॉमिक बॉम्ब। अब देखो मेन यहाँ पे क्या है, देखो ये रिएक्शन जो है वो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन जो है कौन सी, फ्यूजन रिएक्शन अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, अर्थ पे कंट्रोल मैनर में पॉसिबल नहीं है। अर्थ पे कंट्रोल में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के पास ला रहा हूँ, एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को दूसरे हाइड्रोजन के पास ला रहा हूँ। ये भी हाइड्रोजन प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, दूसरे ये दोनों कभी प्लस पास आना चाहेंगे ही नहीं, ये दोनों कभी पास आने नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो मुझे अगर इनको पास लाना, इनको आपस में फ्यूज करना है, तो इनको पास लाना पड़ेगा, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा इन दोनों को पास लाने के लिए, और वर्क किस फॉर्म में करूंगा मैं तो ना ऐसे वहां पे आपको मशीन लगा दी, उन दोनों के पास ला रहा हूं। वर्क करने के लिए मुझे यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी, मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे इसको हीट करना पड़ेगा, मुझे है ना हाइड्रोजन गैस को उसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने से जो है वो उसको इतना जो आपको है वो उसको वर्क मिल जाएगा, जिससे ये दोनों जो है आपस में फ्यूज हो जाएंगे। और वो जो मुझे हीट देनी पड़ेगी वो किस फॉर्म में होती है, किस ऑर्डर में होती है, 10 की पावर 6 to 7 केल्विन। इतना जो है मुझे उसको हीट करना पड़ेगा, और इतना हीट करना आपका अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। इतना हीट करना जो है आपका अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। इतना टेम्परेचर आप अर्थ पे जनरेट कैसे करोगे, तो इतना जो है आप टेम्परेचर अर्थ पे कंट्रोल मैनर में जो है जनरेट नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन जो है वो आपका अर्थ पे पॉसिबल नहीं है कंट्रोल मैनर में। इसके लिए अगर मुझे ये अर्थ पे करवानी तो मुझे इतना टेम्परेचर जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे वहां पे क्या फोड़ने पड़ेंगे, एटम बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा। एटम बॉम्ब फोड़ूंगा तो वहां पे जो है वो एटम बॉम्ब की वजह से जो है बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। तो मैं बहुत सारे एटम फोड़ूंगा, बहुत सारे एटम यहां पे फोड़ दूंगा, तो इतना टेम्परेचर जनरेट होगा, और वो टेम्परेचर की वजह से जो है वो ये रिएक्शन हो सकती है। तो मुझे पहले एटम बम फोड़ना पड़ेगा, अपने शहर को उड़ाना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन हो पाएगी। तो ये कंट्रोल मैनर में कहां हुआ, शहर खत्म होने के बाद तो ये रिएक्शन हो भी रही है, मेरे क्या मतलब की। तो इसलिए ये आपका हाइड्रोजन बम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्या ये आपका आगे टॉपिक आएगा हाइड्रोजन बम मतलब हाइड्रोजन फ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है फ्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे पहले एटम बम फोड़ना पड़ता है। एटॉमिक बम्स जो है वो विस्फोट करने पड़ेंगे। तो एटम बम आपका जब इसको फोड़ूंगा तो उससे जो एनर्जी मिलेगी, उससे मेरे हाइड्रोजन ये फ्यूजन रिएक्शन होगी, और जब फ्यूजन रिएक्शन होगी तो उससे और ज्यादा एनर्जी निकलेगी, उससे और ज्यादा एनर्जी निकलेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। जो अपने अभी देखा था कि ये जो अपनी एनर्जी निकलेगी एक रिएक्शन से, तो वहां से बहुत सारी रिएक्शन होने वाली है, तो एनर्जी कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो पहले तो मुझे एटॉमिक बॉम्ब से रिएक्शन मिली, फिर मेरा जो मुझे फ्यूजन से एनर्जी मिली, तो ये एनर्जी मल्टीप्लाई कितना टाइम्स हो गया। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम स्टार्ट करने के पहले आपको एटॉमिक फॉर्म आपको फोड़ने पड़ेंगे, और फिर जो है ये हाइड्रोजन बम आपका वर्क करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन बम में मेन होता क्या है, आपकी रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शंस होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सीक्रेट ऑफ सन एनर्जी, तो सन की जो एनर्जी है उसका सीक्रेट यही है कि सन पे क्या होता है, सन पे आपकी फ्यूजन रिएक्शन होती है। सन क्या है, किससे मिलकर बना है, सन एक जो है वो मोस्टली जो है उसमें 93% जो है 93% जो है वो कौन सी है, आपकी हाइड्रोजन गैस है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन का गोला है। और हाइड्रोजन का गोला है तो मेनली उस पर हाइड्रोजन है, तो उस पर कौन सी रिएक्शन होगी, उस पर आपकी फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है। और फ्यूजन रिएक्शन वहां पे होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता रहता है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है सन का, और उससे इतनी ज्यादा आपकी हीट रिलीज होती है। तो सन ये है, तो सन इज द हग मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड टेम्परेचर इज एन एक्सट्रीमली हाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां पे। इन द सन द स्मॉल ड्यूटेरियम एटम, कौन सा आइसोटोप ऑफ हाइड है ना,
H एटम, कौन सा H12 की बात हो रही है यहाँ पे, H12 हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है आपका ड्यूटेरियम एटम है ना, कोलाइड एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म बिगर एटम ऑफ हीलियम, हीलियम बना लेते हैं ना। H12 जो है वो H12 से H13 से रिएक्शन करके आपस में फ्यूज होकर जो है वो आपका हीलियम का न्यूक्लियस बना लेते हैं और हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है। ये होता है यहाँ पर रिएक्शन और उसमें बहुत सारी ढेर सारी एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो सन की जो एनर्जी है उसका सीक्रेट मेनली फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। Each time an atom of helium is formed ना, is energy is released in the form of heat and light। तो ये जो आपकी रिएक्शंस होती रहती है इसमें आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके फॉर्म में होगी, हीट के और लाइट के फॉर्म में होगी। इट इज द एनर्जी विच मेक्स द सन शाइन। तो सन को जो चमकता है वो किसकी वजह से चमकता है, उसकी हीट की वजह से, उसकी हीट की वजह से। और कौन सी वो हीट कहां से आई, वो आपकी फ्यूजन रिएक्शन से आई है। तो यही सीक्रेट है आपका सन की एनर्जी का। तो मेन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सन, तो सन पे बेसिकली मेन रिएक्शंस कौन सी होती है, तो वो आपके रिएक्शंस लिख रखे यहाँ पे कि आपके तो ड्यूटेरियम जो है वो आपके कंबाइंड होके है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन से कंबाइंड होके आपका हीलियम बना लेते हैं और उसमें कुछ अमाउंट में आपकी जो है वो एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो दो जो है मेरे हैवी हाइड्रोजन जो है वो मिलके एक मेरे न्यूक्लियर बनाया, किसका, हीलियम का न्यूक्लियर बना लिया, ठीक है। सन ऑल्सो कंटेन टू अनदर आइसोटोप्स। तो सन के पास जो है वो ड्यूटेरियम तो आपका होता ही होता है, उसके अलावा और आइसोटोप्स भी मिलता है उसमें, जिसमें आपका H11 भी है और H11 भी और H13 भी है। तो सन के पास H11 भी होता है, H13 भी है। तो जो भी आपके रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब आपके ये प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो रिएक्शन करके He23 बना लेते हैं, He23 बना देंगे और उसमें भी आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। फिर जो है ये H12 और H13 मिलके वापस से जो है वो आपका 2He4 बना देंगे और यहाँ पे आपका मास नंबर भी बैलेंस करने पे जो है एक न्यूट्रॉन भी बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए निकला है और साथ में जो है वो आपकी हीट तो निकलेगी, एनर्जी तो आपकी निकलेगी, ठीक है। तो ये ड्यूटेरियम जो है और मेरा जो टाइटेनियम है वो मिलके जो है हीलियम का उन्होंने न्यूक्लियस बन गया। तो ये बेसिकली आपकी रिएक्शन थी। फिर आता आपका हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब है वेरी डेंजरस। क्यों, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसको फोड़ने के लिए पहले एटम बॉम्ब, इसको स्टार्ट करने के लिए एटम बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब है उसमें मेन रिएक्शन कौन, क्योंकि नाम है हाइड्रोजन मतलब H और H मतलब आपके स्मॉल न्यूक्लियर है जो फ्यूज होकर बड़े न्यूक्लियर बनेंगे, ठीक है। तो मेन इसमें जो रिएक्शन होगी वो आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए जो बेसिक जो आपका है प्रिपरेशन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है वहां पे। और इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था 10⁶ to 7 केल्विन जो है टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इतना ऐसा कंट्रोल मैनर में इतना टेम्परेचर जनरेट करना अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, स्टार्स वगैरह पे होता है इतना टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर अर्थ पे जनरेट करना तो मुझे क्या करना, पहले एटॉमिक बॉम्ब फोड़ने पड़ेंगे। एटॉमिक बॉम्ब फोड़ूंगा तो इतना टेम्परेचर जनरेट होगा, इतना टेम्परेचर जनरेट होगा तो मेरी फ्यूजन रिएक्शन होगी और फ्यूजन रिएक्शन जब होगी तो फिर जो है वो मेरी कुछ और एनर्जी निकलेगी जो कि एटॉमिक बॉम्ब से भी फिर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो ऐसे इग्नाइट कर देते हैं, अगर फोड़ दिया कहीं पे तो पूरी सिटी को, कंट्री को भी तहस नहस कर सकता है, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज द एक्चुअली एन अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। कंट्रोल कैसे होगा, तो शहर उड़ जाएगा तो अपना कंट्रोल मैनर तो वो होती है जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रेट से मिले, कांस्टेंट जो अपने लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिशियल होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दूंगा तो मैं शहर खत्म होगा, मेरे लिए बेनिफिशियल है क्या, बिल्कुल। तो इसलिए ये कंट्रोल मैनर में जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी पॉसिबल, ठीक है। तो a hydrogen bomb consists of an arrangement of nuclear fission in the center. It is the surrounded by mixture of deuterium 2 H, है ना, ये क्या है H12 की बात कर रहा है, एंड आपका लिथियम 6 आइसोटोप्स, किसका, लिथियम का जो है Li36, ठीक है। तो ये जो है वो आपस में जो है रिएक्शन करके जो है हाइड्रोजन बॉम्ब को इसमें बस सेंटर में जो है मेन आपकी जो फिजन रिएक्शन होती है वो ये होती है। Note, the nuclear fusion reaction occurs at very high temperature, so they are called known as thermonuclear। इसको रिएक्शन भी बोला जाता है क्योंकि इनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए जो है इसको क्या बोला जाएगा अपन को, न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। थर्मो का मतलब आपका हीट से है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो द रिएक्शन आर फिजन इन द सेंटर, फिजन रिएक्शन होती है। फिजन रिएक्शन क्या होगी आपकी लिथियम आपको नाइट्रोजन से उसको इग्नाइट करेंगे तो वो इसमें कन्वर्ट होगा और एनर्जी बनेगी। फिर ये जो है
ये जो है आपका आगे कौन सा आपका ड्यूटेरियम और ट्रिटिलियम यूज करके फिर अपन जो है हीलियम का न्यूक्लियस बना लेंगे, फिर उसमें आपका न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज होगी। तो मेनली ये रिएक्शन होती है। तो ये आपकी कंबाइंड रिएक्शन लिख रखी है यहाँ पे, H12 क्या बना, H2E4 भी बन सकता है आपकी, ये हो सकती है, या फिर अपन H13 मिलके भी जो है वो आपका हीलियम का न्यूक्लियस बन सकता है। उसमें 2 न्यूट्रॉन आपके निकलेंगे क्योंकि आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, तो यहाँ 4 तो हो गया, तो मुझे 2 यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। इसलिए रिएक्शन आपकी बैलेंस होती है और ये कुछ एनर्जी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, नोट टर्टिलियम हैज टू बी प्रिपेयर्ड विद इन द हाइड्रोजन बॉम्ब बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल, है ना। तो ये जो है वो अगर प्रिपेयर्ड होता है हाइड्रोजन आपका बॉम्ब में, क्योंकि आपका स्टेबल नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्शन करके कन्वर्ट हाथों हाथ कन्वर्ट हो जाएगा ये इसके अंदर हीलियम में, और बहुत ज्यादा इसमें हीट आपकी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये कुछ आपके डिफरेंस लिख रखे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन भी आपने पढ़ लिया, फ्यूजन भी पढ़ लिया, दोनों में डिफरेंस क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, सिंपल आपको क्या कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। तो अपन मैं इसको पढ़ देता हूं क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो इसका डिफरेंशिएट अपन है ना आराम से कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस है, इट इज द पहला न्यूक्लियर फिजन, तो इट इज कन्फाइंड टू हैवी न्यूक्लियाई ओनली। तो ये न्यूक्लियर फिजन कौन करते हैं, हैवी न्यूक्लियर करते हैं, 2 या 3 पार्ट में ब्रेक होके जो है, तो है ना न्यूक्लियर फिजन पढ़ा था अपन ने। तो हैवी न्यूक्लियर जो आपका यूरेनियम मेन आपका है ना, यूरेनियम ब्रेक होके जो है वो आपका क्या बना था, बी ए और के आर बना लेता था, है ना। 2 आपके न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता था, उसमें कुछ आपके न्यूट्रॉन भी निकलते थे और कुछ एनर्जी निकलती थी। ठीक है, तो ये मेनली जो हैवी न्यूक्लियाई जो होता है इसको शो करते हैं, इट इज कन्फाइंड टू द लाइटर न्यूक्लियर एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम, है ना। तो जो फ्यूजन है वो आपका जो लाइटर है मतलब हाइड्रोजन जैसे वो आपका शो करते हैं। ठीक है, उनमें होती है। द हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, एक बड़ा जो है वो बड़ा न्यूक्लियाई जो है 2 पार्ट में स्प्लिट होके तो लाइटर न्यूक्लियाई बनाएगा जिसमें कुछ पार्टिकल्स और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या होगा, इसमें इसका उल्टा होगा, 2 लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होके जो है फॉर्म करेंगे कि हैवी न्यूक्लियाई का। ठीक है, तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस हो गई। इट इज अ चेन रिएक्शन। क्या है ये चेन रिएक्शन, आगे से आगे कंटिन्यू होती रहती है, आगे से आगे कंटिन्यू होती रहती है ना। चेन रिएक्शन मैंने बताई भी थी आपको, है ना, अनकंट्रोल वाली, जिसमें आपका एटम बम था। ठीक है ना, ये चीज। तो चेन रिएक्शन आगे से आगे आपकी रिएक्शन होती रहेगी। एक बार आपने स्टार्ट कर दी, फिर वो जो 3 न्यूट्रॉन निकलते थे उसमें याद है क्या आपको, 3 जो न्यूट्रॉन निकलते थे वो आगे से आगे और यूरेनियम जो है मेरे न्यूक्लियाई से मिलकर जो है आगे रिएक्शन करते रहेंगे। इससे आपकी जो एनर्जी है वो मल्टीप्लाई होती रहती, 3 9 27 81 इस टाइम से आपका मल्टीप्लाई होगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपकी हीट, है ना, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो जाएगी, जिससे आपका एटम बॉम्ब की वही प्रोसेस होती है। ठीक है, इट इज नॉट अ चेन रिएक्शन, इसमें चेन रिएक्शन नहीं होती, इसमें चेन रिएक्शन आगे से आगे कंटिन्यू नहीं होती है। ठीक है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज नॉट हाई, इसमें आपको टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए होता, इसमें आपको टेम्परेचर नहीं चाहिए। इसमें जो यूरेनियम है उसको अपन क्या करते थे, इग्नाइट करते थे, एक है ना एक अपने न्यूट्रॉन भेज देते थे, जिससे ये रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन को फ्यूजन को कराने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है इसमें। इट इज अ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। मैंने अभी लिखा भी है 10⁻⁶ to 7। ठीक है, केल्विन जो है अपन को इसको कराने के लिए पहले देना पड़ेगा। इतना टेम्परेचर दोगे तो वो 2 जो हाइड्रोजन के आपके न्यूक्लियर है वो आपके फ्यूज होंगे, क्योंकि ये भी आपका प्लस, ये प्लस है, पास कैसे आएंगे, तो उसको अपन को हीट देके उसको वर्क करना पड़ेगा ताकि वो पास आए। ठीक है, ये चीज है। फिजन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल, फिजन रिएक्शन जो है उसको अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं ना, है ना। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें कंट्रोल मैनर में जो है एक फिजन से एक फिजन करा के जो है अपन एनर्जी कांस्टेंट रेट से लेते हैं, उस एनर्जी को जो है अपन, है ना, अपन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट भी करते हैं। तो यहाँ रिएक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्शन है अपन रावत बाटा में अपने होता भी है, जो रावत बाटा कोटा से आगे जो है वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपकी रिएक्शन अभी कराई जाती है, उसमें आपकी न्यूक्लियर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको ये कंट्रोल मैनर में हो सकती है, पर फ्यूजन रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसको कंट्रोल कैसे करोगे, क्योंकि इस रिएक्शन में पहले तो आपका इतना टेम्परेचर और टेम्परेचर देने के बाद ये जो रिएक्शन होगी उसमें जो एनर्जी निकलेगी बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है, बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है ना, कंट्रोल मैनर में कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आपके रिलीज होती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज द फार मोर देन द रिलीज इन द फिजन, इससे भी ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है। किसमें फ्यूजन में जो है फिजन से काफी ज्यादा जो है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, इतनी एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट आर ऑब्टेन इन द
दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज लेफ्ट। ठीक है, इसमें जो होता है, क्या होता है, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, रेडियोएक्टिव आपके प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वेस्टेज जो है बच जाता है ना, बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है इसमें। नो न्यूक्लियर वेस्ट इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचता है। दो जो आपके है ना, दो या तीन जो है आपके हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज होकर क्या बन जाएंगे, आपके हीलियम बना लेंगे, और उसमें कुछ ज्यादा पार्टिकल बाहर नहीं निकलते हैं, आपके न्यूट्रॉन वगैरह बाहर निकलते हैं और कुछ एनर्जी बाहर निकलती है मोस्टली। इसमें आपके रेडियो एक्टिव कुछ अल्फा बीटा गामा भी आपके रिएक्शन में बाहर निकल सकते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे जो है उसमें बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए ये जो है वो आपके वेस्टेज इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें नहीं होते। तो ये कुछ जो है वो आपके कुछ बेसिक जो है आपके डिफरेंट पॉइंट्स है जो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में से। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है मैंने इसमें एक डाल भी रखा था पॉइंट पे, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन। तो ये तो अपने डिस्कस कर लिया। इन दो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि डैश इज द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो इसमें अपन क्या कराते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने का वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉम्ब इज द एक्चुअली एन न्यूक्लियर फ्यूजन, तो डैश न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है एक्चुअली क्या न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, पर कौन सी, अनकंट्रोल वाली, अनकंट्रोल, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। शहर खत्म करने के लिए ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब काफी है, तो ये कंट्रोल मैनर भी नहीं हो सकता, अनकंट्रोल है ना। तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज एक्चुअली एन अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो अपना ये चैप्टर जो है सोर्स ऑफ एनर्जी ये खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।